नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं संपूर्ण हिंदी पहली इकाई का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, ये एक निबंध है, साहित्यिक विधा है निबंध, जिसके रचनाकार है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि एक मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकारों में से है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली और स्वभाव बड़ा ही सरल और उदार था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला इन भाषाओं के विद्वान थे। तो ऐसे महान साहित्यिक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा लिखित ये एक निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके द्वारा लिखा गया एक बहुचर्चित विचारात्मक निबंध है। लेखक की पुत्री यानी उनकी बेटी एक दिन उनसे पूछ बैठी कि मनुष्य के नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं। लेखक के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, तो वे सोचने लगे और विवश हो गए इस पर विचार करने के लिए। अंततः उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि आदि मानव को अपनी रक्षा के लिए बड़ी नाखूनों की आवश्यकता थी, क्योंकि तब वह जंगलों में रहता था। अर्थात नाखून पशुता और बुराई के प्रतीक है। आज मानव सभ्यता ने बहुत विकास किया है, अब हम नाखून काटते रहते हैं। उसी प्रकार हमें बुरी आदतों और बुरे भावों का भी त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर इस पाठ का संक्षेप में यह आशय है कि लेखक की बेटी ने जब उनसे यह सवाल पूछा कि पिताजी, हमारे ये नाखून क्यों बढ़ते रहते हैं, तो अपनी इस छोटी सी बच्ची के द्वारा जो सवाल पूछा गया, इस पर विचार विमर्श करने के लिए लेखक मजबूर हो जाते हैं और फिर इस पर सोच विचार कर हमें ये बातें बताते हैं कि मनुष्य के नाखून बढ़ना ये मनुष्य के अंदर उसके पशुत्व का होने का सबूत है। लेकिन बढ़ते हुए नाखूनों को मनुष्य काटता रहता है, उन्हें बढ़ने नहीं देता, तो ये उसकी अच्छाई का प्रतीक है। यानी बढ़ते नाखून यानी पशुत्व का प्रतीक है, तो उन बढ़ते नाखूनों को काटना यह मनुष्य की सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, उसके आदर्श है। तो यहाँ पर जिस प्रकार हम बढ़ते नाखूनों को काटते हैं, उसी प्रकार मनुष्य ने बुरी आदतें, बुरे स्वभाव और हर बुरी चीज का त्याग करना चाहिए। ये सीख प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें देना चाहते हैं। तो चले क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी विस्तार से देखते हैं। लेखक कहते हैं, बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अब चक्कर में डालने वाले मतलब परेशान करने वाले। हमें पता है छोटे बच्चे जो है हर बार किसी न किसी प्रकार के सवाल पूछते बैठते हैं, और जब तक हम उनका जवाब नहीं देते वे हमें शांत बैठने नहीं देते। उसी प्रकार लेखक की बच्ची ने भी एक दिन उन्हें ऐसे ही चक्कर में डाल देने वाला, परेशान करने वाला प्रश्न किया, और तब लेखक की क्या अवस्था हुई वो देखिए। लेखक कहते हैं, जब छोटे बच्चे ऐसे चक्कर में डालने वाले प्रश्न पूछते हैं तो अल्पज्ञ पिता जो होता है वो बड़ा दयनीय जीव बन जाता है। अल्पज्ञ यानी जो कम जानता है, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वह होता है अल्पज्ञ। और ऐसे में अगर अल्पज्ञ पिता हो तो बेचारे उसकी अवस्था बहुत ही दयनीय बन जाती है। लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन मुझसे पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। अपनी बच्ची के इस सवाल पर उसे क्या जवाब दिया जाए, यही हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझ में नहीं आ रहा था। तब वे इस पर सोच विचार करते हैं और निष्कर्ष के तौर पर उन्होंने आगे कुछ बातें हमें बताई है। वे कहते हैं कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। देखिए, आप नाखून काटते रहिए, आपको हर तीसरे दिन उसमें थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। मतलब हर तीसरे दिन जो है वो नाखून बढ़ ही जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया मतलब इतने निर्लज्ज कैसे हैं?
तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इन नाखूनों को आप काट दीजिए, एक प्रकार से हम उन्हें दंडित करते हैं तो चुपचाप वे दंड स्वीकार करते हैं। लेकिन जिस प्रकार अपराधी जो होते हैं, गुनहगार जो होते हैं, निर्लज्ज होते हैं कि उन्हें कितने भी बार गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, वे अपनी सज़ा भुगत लेंगे और जब बाहर आएंगे फिर उसी प्रकार का अपराध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर इन नाखूनों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन निर्लज्ज अपराधियों की उपमा दी है कि वे अपराधी जिस प्रकार सुधरते नहीं, अपना मूल स्वभाव छोड़ते नहीं, उसी प्रकार ये नाखून भी उतने ही बेहया है कि वे भी अपनी मूल प्रवृत्ति छोड़ते नहीं। आप उन्हें काट दीजिए, हर तीसरे दिन आपको फिर से वे बढ़ते हुए नजर आ ही जाएंगे। आगे वे कहते हैं कि कुछ लाख वर्षों की बात है, मतलब बहुत पुरानी ये बात है, कुछ लाख वर्षों की ये बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। अब इतिहास में हमने देखा है कि आदि मानव कैसा था, वन मानुष यानी जंगली मनुष्य जैसा जब मनुष्य था, यानी प्राणियों की तरह ही वह जंगल में रहता था, उस समय की ये बात है। तब लेखक कहते हैं कि उसे नाखून की जरूरत थी। देखिए, जब मनुष्य जंगली प्राणी की तरह था तब मात्र उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। जिस प्रकार हिंस्र पशु होते हैं उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति उस जमाने में थी, आदिकाल में थी, और इस कारण उसकी जीवन रक्षा के, खुद की रक्षा के लिए नाखून उसे बहुत आवश्यक थे। असल में वही उसके अस्त्र थे, अस्त्र यानी शस्त्र। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल में मनुष्य के जो नाखून थे वह उसके जीवन की रक्षा करने के लिए शस्त्रों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, तो वही उसके अस्त्र यानी शस्त्र थे। मनुष्य के पास दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। अब जीवन रक्षा के लिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य के पास दांत थे, लेकिन पहला नंबर जो था वह नाखूनों का ही था, और नाखूनों के बाद दूसरा अस्त्र माना जाता था वे मनुष्य के दांत। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ता गया तो यहाँ पर मनुष्य ने अपने शरीर के अंगों के बजाय उसे बाहर जो वस्तुएं मिलती थी उनका सहारा लेने की शुरुआत मनुष्य ने की। उनमें जैसे हड्डियों के भी हथियार मनुष्य ने बनाए थे। मनुष्य प्राणी हो या और अलग प्रकार के जीव जंतु हो, वे मरने के बाद उनकी जो हड्डियां रहती थी शेष, उन हड्डियों से मनुष्य ने हथियार बनाने की शुरुआत की थी। फिर मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ता गया और वह तरक्की करता गया, और फिर उसने धातु के हथियार बनाए, जैसे लोहा वगैरह जो है उसके हथियार बनाने की शुरुआत अब मनुष्य ने की थी। मनुष्य अब तरक्की करने लगा था, विकास की ओर बढ़ रहा था। फिर इतिहास और आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। देखिए, लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे इतिहास इतने आगे बढ़ा और इतना विकास हुआ कि जो नाखून पहले मनुष्य की रक्षा के लिए शस्त्र अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे, आज हम इतने आगे बढ़े कि मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि मनुष्य अब बच्चों को डांटता है नाखून न काटने पर। देखिए कितना विकास हुआ। जो नाखून पहले शस्त्रों के रूप में संभाल कर बढ़ाए जाते थे, उन्हीं नाखूनों को अब न काटने पर डांटा जाता है। आप भी देखते होंगे घर वाले आपको डांटते हैं अगर आपने नाखून बढ़ाए, या स्कूल में भी आपके अध्यापक आपको डांटते हैं अगर आपने नाखून समय पर न काटे हों। तो यहाँ पर परिस्थिति कितनी बदल गई है, यही यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं। आगे वे कहते हैं कि ये नाखून जो है वह रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। देखिए, हम देखते हैं कि नाखून जो है बढ़ते रहते, हर तीसरे दिन वह नज़र आते हैं। इसका मतलब वह तीसरे दिन 2 दिन बढ़ते नहीं और तीसरे दिन ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं, वो तो हर रोज़ बढ़ते हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं वो हमें तीसरे दिन में नज़र आता है। तो यहाँ पर ये बढ़ते ही रहते हैं, और लेखक कहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है अब इन बढ़ते हुए नाखूनों को नहीं चाहता है। तो ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य के जो नाखून बढ़ते हैं वो मनुष्य के अंदर जो पाशवी वृत्ति है, पशुओं की जैसे जो वृत्ति है, स्वभाव है, इसका ये प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी भी बार काट दो वह मरना नहीं जानती।
देखिए, मनुष्य के अंदर जो पशुत्व के गुण हैं, आप कितनी भी बार उसे काटने की, नष्ट करने की कोशिश करो, वो मरना नहीं जानती। समय समय पर वो पशुता बाहर निकलती ही है। आगे लेखक कहते हैं, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक् की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलती है, मदद मिलती है। देखिए, कितनी बड़ी बात यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो है, आदमी जो है, वो अपने शरीर यानी तन की, मन की और वाक् यानी वाचा यानी हम जो बोलते हैं वह शक्ति, उसमें अनायास यानी अपने आप घटने वाले यानी कम होने वाले वृत्तियों के विषय में अगर वह विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक यानी सच्ची जो प्रवृत्ति है, मनुष्य का सच्चा जो स्वभाव है, उसे पहचानने में जरूर सहायता मिलेगी। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। सहजात यानी अपने आप, नाखून बढ़ाने के लिए हमें कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप बढ़ते हैं। सहजात वृत्ति है, आप काट दीजिए, नाखून बढ़ते चले जाते हैं। यह सहजात प्रवृत्ति है, अपने आप होने वाली ये क्रिया है। लेकिन मनुष्य के ये नाखून बढ़ना, लेखक कहते हैं, मनुष्य के अंतर्गत जो पशुत्व छुपा हुआ है, उस पशुत्व का वह प्रमाण है। लेकिन उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, मनुष्यता या मनुष्य होने का सबूत है। देखिए, कितना बड़ा संबंध यहाँ पर नाखूनों के बढ़ने का और काटने का मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ दर्शाया है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि जो नाखून बढ़ते हैं हमारे, वह हमारे पशुता की निशानी है, यानी बुराई का प्रतीक है। लेकिन बढ़ते नाखूनों को हम काटते हैं तो यह हमारी मनुष्यता की निशानी है, मतलब हमारे अच्छे होने का सबूत है। बढ़ते नाखून पशुता का प्रतीक और बढ़ते नाखूनों को काटना यह मनुष्य होने के सबूत है, प्रमाण है, यानी अच्छाई का प्रतीक है। तो अच्छाई और बुराई के साथ यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखूनों का संबंध जोड़ा है। नाखून बढ़ना यह पशुता का या बुराई का प्रमाण, बढ़ते नाखूनों को काटना यह मनुष्यता या अच्छाई का सबूत है। लेखक कहते हैं, फिर मेरा मन पूछता है कि मनुष्य आज किस ओर बढ़ रहा है, किस ओर आगे जा रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। लेखक के मन में द्विधा मनस्थिति निर्माण होती है। वह कहते हैं कि मेरा मन बार बार ये मुझसे ही पूछता है कि आज के इस आधुनिक युग में हम मनुष्य किस ओर जा रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं या मनुष्यता की ओर जा रहे हैं, अस्त्र बढ़ाने की ओर जा रहे हैं या अस्त्र काटने की ओर। आज अगर आप विश्व में देखेंगे तो हर एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा का कारण बताकर तरह तरह के भयानक अस्त्र शस्त्र निर्मित की ओर बढ़ रहा है। लेखक ने इसका संबंध वहीं पर जोड़ा है कि आज अलग अलग राष्ट्र जो है, वो अलग अलग प्रकार के भयानक संहारक अस्त्र शस्त्र निर्मित में लगा हुआ है। दिन रात वह भयानक शस्त्रास्त्रों की निर्मित में लगा हुआ है। और इसलिए लेखक कहता है कि आज हम किस ओर बढ़ रहे हैं, पशुता की ओर बढ़ रहे हैं या मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं या उसको काटने की ओर या कम करने की ओर बढ़ रहे हैं। मेरी निर्बोध यानी ना समझ, जिसे इतना अभी ज्ञान नहीं है, ऐसी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही ये प्रश्न किया है। देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे जो सवाल किया है, वो मुझ अकेले इंसान को नहीं तो समूचे मानव जाति को जैसे उसने ये प्रश्न किया है कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, जानते हो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसका जवाब लेखक आगे देते हैं कि यह हमारी पशुता के अवशेष है। आज भी हम में पशुता जीवित है, इस बात को बताने वाले वे सबूत है, उसके ही ये अवशेष है। नाखूनों का बढ़ना यानी मनुष्य में पशुता आज भी जीवित है, इस बात के वे प्रमाण हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। लेखक कहता है कि मैं भी पूछता हूँ कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? आज जो अलग अलग राष्ट्र भयानक संहारक शस्त्रास्त्रों की निर्मित कर रहे हैं, यह आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की ही निशानी है।
देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। आज अलग अलग राष्ट्र जो भयानक संहारक शस्त्रास्त्रों की निर्मित में दिन रात लगा हुआ है, यह क्या है? यह हमारी पशुता की निशानी है। यह हम में पशुता आज भी जीवित है, इस बात की ये निशानी है। स्वराज होने के बाद, स्वराज यानी खुद का राज्य मिलने के बाद, यानी जब हम पर अंग्रेजों का राज था, वह अंग्रेजों का राज खत्म होने के बाद जब हमें स्वराज्य मिला, हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता जो थे वह और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। देखिए आज़ादी के बाद हमारे देश के जो विचारशील नागरिक थे, जो महान नेता थे, वे सोचने लगे कि अब हमारे देश को स्वतंत्रता तो मिली है, लेकिन अब इस देश को सुखी कैसे बनाया जाए। तो हमारी जो परंपरा है वो महिमामयी और संस्कार जो है वो उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए हमारे भारतीय संस्कृति की गरिमा, भारतीय संस्कृति की महिमा जो है वो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें बताते हैं कि हमारी जो परंपराएं रही है वो महिमामयी रही है, महान रही है। हमारी विचारधारा बहुत ही महान थी, हमारे संस्कार जो थे वो उज्जवल थे, क्योंकि अपने आप पर खुद यानी अपने आप द्वारा लगाया हुआ जो बंधन है वही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ पर हम मनुष्यों ने खुद ही कुछ बंधन, कुछ मर्यादा डाली है। किसी दूसरे ने आकर हम पर बंधन या मर्यादा डाली है ऐसी बात नहीं। हमारी संस्कृति की यही विशेषता यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि हमारे ही लोगों ने खुद हम पर कुछ ऐसे बंधन, कुछ ऐसी मर्यादाएं डाली है और खुद मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसका पालन करता है। यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। अब लेखक कहते हैं कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। देखिए मनुष्य में और पशु में किस बात में भिन्नता है, ये यहाँ पर लेखक उस पर विचार विमर्श करते हैं। अब मनुष्य में क्या है? संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना यानी संवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। ये गुण जो है, ये विशेषताएं जो है वो प्राणियों में नहीं है, पशुओं में नहीं है, और इसी वजह से मनुष्य और पशु में भिन्नता है, अलगता है। तो यहाँ पर वही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें बताते हैं कि मनुष्य और पशुओं में भिन्नता है, क्योंकि मनुष्य में संयम है। संयम मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखना, काबू रखना, ये विशेषता मनुष्य में है। दूसरी बात कि सुख दुख के प्रति समवेदना है। समवेदना यानी संवेदना, यानी दूसरों का दुख, दूसरों का दर्द, दूसरों का सुख समझकर उसमें ही अपना सुख, उसमें ही अपना दुख मानने की जो वृत्ति होती है उसे कहते हैं समवेदना। दूसरों को जैसा दुख है वैसा दुख खुद अनुभव करना, दूसरों की खुशियों में खुद की खुशी मानना, ये जो वृत्ति होती है उसे कहते हैं समवेदना या संवेदना। दूसरी बात श्रद्धा यानी विश्वास या भरोसा। तप यानी तपश्चर्या, कठिन कार्य, कठिन कर्म करने का तपश्चर्या। और त्याग की वृत्ति, दूसरों को दे देने की वृत्ति। ये जो विशेषताएं हैं ये मनुष्य में है, जो कि पशुओं में नहीं है। और इसीलिए मनुष्य जो है वह झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता है। कोई ऐसा मनुष्य कि जो झगड़े टंटे को अपना आदर्श मानता हो, बुराई को अपना आदर्श मानता हो? कदापि नहीं। मनुष्य जो है वह झगड़े टंटे को कभी अपना आदर्श नहीं मानता, वह तो अच्छाई को ही अपना आदर्श मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को मनुष्य जो है वो बुरा समझता है। हमें पता है गुस्से में आकर कोई बात करना या गुस्से में आकर कोई कार्य करना हमेशा गलत होता है, क्योंकि गुस्सा जब हम पर हावी हो जाता है तो सही गलत की परख नहीं करता, और तब गुस्से में ज़्यादातर गलत ही कार्य हमारे हाथों से हो जाता है। और इसलिए ऐसे को हम मनुष्य जो है हमेशा बुरा ही समझते हैं। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को हम मनुष्य हमेशा गलत ही मानते हैं।
वचन हो, मन हो या शरीर हो। वचन, वादा किया हो किसी से, मन से और शरीर से, हर तरीके से अगर असत्याचरण होता है, गलत काम अगर होता है तो मनुष्य उसे गलत ही मानता है। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। लेखक के मन में ये बात आती है, क्या ऐसा भी कोई दिन आ सकता है कि ये जो नाखून हमारे हर रोज़ बढ़ते रहते हैं, क्या कभी ऐसा दिन आ सकता है कि ये नाखूनों का बढ़ना एकदम बंद ही हो जाएगा? तो इस पर आगे प्राणी शास्त्रियों का हवाला देकर एक बात यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, अंदाज़ा है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। देखिए, हमें पता है आदि मानव को पूंछ थी, जैसे बंदरों को होती है वैसे, लेकिन बाद में वह झड़ गई यानी नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि मनुष्य जो था उस पूंछ का इस्तेमाल करता ही नहीं था, उपयोग करता ही नहीं था। और प्राणी शास्त्रियों का यह मानना है कि जिस चीज़ का मनुष्य इस्तेमाल करता ही नहीं वह बाद में नष्ट हो जाती है। तो मनुष्य ने पूंछ का इस्तेमाल जो था वह किया ही नहीं था और इस कारण धीरे धीरे वो पूंछ नष्ट हो गई और आज का मनुष्य बिना पूंछ वाला है। अगर वह मनुष्य पूंछ का इस्तेमाल करता रहता तो आज भी मनुष्यों को पूंछ होती, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का मानना है। लेकिन उस जमाने के मनुष्य ने उसका उपयोग किया ही नहीं, वह अनावश्यक अंग की तरह रह गया और इस कारण धीरे धीरे वह नष्ट होता गया। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया, पूंछ नष्ट हो गई, उसी प्रकार मनुष्य अगर बुरे तरीकों का, बुरी बातों का यहाँ पर प्रयोग ही नहीं करेगा तो वह पशुता भी एक तरह से जैसे लुप्त हो जाएगी, जैसे मनुष्य की पूंछ लुप्त हो गई। अगर बुरे रास्ते, बुरे कर्म मनुष्य छोड़ ही देगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह सारी बुराई यानी वह सारी पशुता जो है वह लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्र मतलब ऐसे अस्त्र जिसका निर्माण मनुष्य को मारने के लिए किया है, वह मरणास्त्र। अगर मनुष्य की पशुता ही समाप्त हो जाएगी तो वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, क्योंकि इन अस्त्रों का प्रयोग कब किया जाता है? जब मनुष्य की पशुता जिंदा हो जाती है, जब बुराई या बुरे विचार मनुष्य के मन में आते हैं तब। अगर वो बुराई ही समाप्त हो जाए, वो पशुता ही अगर समाप्त हो जाए तो मरणास्त्रों का प्रयोग जो है वह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। देखिए कैसे संबंध यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जोड़ा है कि जो नाखून हमारे बढ़ते हैं ये किस बात की निशानी है कि मनुष्य के भीतर छुपी पशुता की निशानी है, बुराई की निशानी है। और उसे नहीं बढ़ने देना ये मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपने आदर्श है, अपने संस्कार है, अपनी अच्छाई है। देखिए, नाखून तो बढ़ते रहते हैं, ये बढ़ना यानी पशुता की निशानी है, लेकिन बढ़े हुए नाखूनों को समय समय पर काटते रहना यह मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, अपनी संस्कृति है। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा यानी द्वेष या तिरस्कार, मनुष्य में जो घृणा है वह अनायास बिना सिखाए आ जाती है। अनायास यानी अपने आप, यानी गुस्सा करना, घृणा करना, द्वेष करना, यह हम किसी को सिखाते हैं? कदापि कदापि नहीं। आपको कभी स्कूल में पढ़ाया है कि गुस्सा इस प्रकार करना चाहिए, घृणा इस प्रकार करनी चाहिए? घर वाले कभी आपको पढ़ाते हैं? कदापि नहीं। लेकिन ये गुस्सा करना, ये द्वेष करना, ये अनायास यानी अपने आप बिना सिखाए मनुष्य में आ ही जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। देखिए, ये पशुता की निशानी है। मनुष्य में इस प्रकार घृणा, द्वेष करने की जो प्रवृत्ति पाई जाती है यह पशुत्व का सबूत है, पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयंत्र रखना यानी अपने आप पर नियंत्रण रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना, यह मनुष्य का स्वधर्म है, अपना धर्म है। देखिए, अपने गुस्से पर काबू रखना, नियंत्रण रखना, सामने वाले के मनोभाव, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन के भाव का आदर करना, यही मनुष्य का स्वधर्म है।
बच्चे अगर यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर लेखक ने कही है कि हमारे बच्चे अगर ये बात पहले समझ ले कि आप अभ्यास करें, तप यानी तपश्चर्या यानी कठिन मेहनत अगर आप करें तो इससे जो वस्तुएं आपको प्राप्त होगी वह आपकी महिमा बढ़ाने वाली होगी, आपका गौरव करने वाली वह बातें होंगी। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है और त्याग में है। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बात फिर से लेखक ने कही है कि मनुष्य की जो चरितार्थता है यानी सार्थकता है, मनुष्य की चरितार्थता यानी सार्थकता जो है वह प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। निशेष यानी सब कुछ समाप्त हो जाना जो है इसका भाव, उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। यानी मनुष्य जो है उसकी चरितार्थता यानी उसकी सार्थकता किन बातों में है ये यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं। किस बात में है मनुष्य की सार्थकता? तो प्रेम में है, प्रेम से रहिए, मैत्री भाव दूसरों से रखिए, दूसरों से मैत्री करे। त्याग में है, अपने पास जो है वह निस्वार्थ भाव से दूसरों को देना उसे कहते हैं त्याग। तो इस त्याग की वृत्ति में मनुष्य की सार्थकता है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है, यानी दूसरों का मंगल हो, दूसरों का अच्छा हो, इसके लिए खुद के पास जो कुछ है वह निस्वार्थ भाव से दूसरों को देने में मनुष्य की चरितार्थता है, सार्थकता है। नाखूनों का बढ़ना यह मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। देखिए एक सहजात, एक अनायास ऐसी प्रवृत्ति मनुष्य में होती है कि वह क्या करना चाहता है, सफल बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो नाखूनों का बढ़ना भी लगभग उसी वृत्ति की तरह है जो अनायास बढ़ते ही चली जाती है, लेकिन उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, सार्थकता की ओर ले जाती है। बढ़ते हुए नाखूनों को काटना यह मनुष्य का खुद पर कैसा नियंत्रण है, आत्मबंधन यानी खुद पर खुद का नियंत्रण। तो आगे बढ़ना है लेकिन सही मार्ग से, सच्चाई की राह से। तो यहाँ पर बढ़ते हुए नाखूनों को काटना यह मनुष्य का अपने आप पर जो नियंत्रण है उस नियंत्रण का फल है, आत्मबंधन का यह फल है। और वही आत्मबंधन, वही स्वनिर्धारण जो है मनुष्य को चरितार्थता की ओर यानी सार्थकता की ओर ले जाती है। तो नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यह मनुष्य में जो है मनुष्यत्व होने की निशानी है, अच्छाई होने की निशानी है कि नाखून हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन मनुष्य जो है उन बढ़ते हुए नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा, समय समय पर वो उसे काटता ही रहेगा। तो यहाँ पर मनुष्य में ये जो नाखून बढ़ने की वृत्ति है उसका संबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने पशुता से जोड़ा है कि मनुष्य के भीतर जो पशुता की निशानी है वह नाखून बढ़ना यानी उस पशुता की निशानी के ही सबूत है। और उन बढ़ते नाखूनों को काटना या उसे बढ़ने न देना यह मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है, अपने संस्कार है। इसलिए भले ही ये नाखून बढ़ते रहे, मनुष्य उन नाखूनों को बढ़ने नहीं देगा, वो उसे समय समय पर काटता ही रहेगा। तो जिस प्रकार बढ़ते हुए नाखूनों को मनुष्य काटता रहता है, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह अपेक्षा है कि मनुष्य अपने अंदर जो बुराइयां है उनको भी बढ़ने न दे, नाखूनों की तरह उन्हें भी काटता रहे, अच्छाइयों को अपनाए और बुरी आदतों को, बुरे विचारों को निकाल दे। यही सीख इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद।